मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ राय यहाँ पे ये रखता हूँ कि अरे भाई, जो आपका जो तज्जिया, जो विश्लेषण है ना, वो माफ़ कीजिएगा थोड़ा, वो पिछले 50 सालों की राजनीति को समझते हुए है, जो अच्छी बात भी है, हम भी उसको सामने रखते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज इलेक्शन लड़ने के अंदाज बदल गए हैं, आज इलेक्शन को कवर करने के अंदाज बदल गए हैं। आज पोल स्ट्रेटजीज, एग्जिट पोल्स, ये मीडिया चीज़ें बनाना, सोशल मीडिया, दुनिया भर की चीज़ें उसमें शामिल हो चुकी हैं। एक पूरी फौज है जो इलेक्शन लड़ाती है और हराती है किसी न किसी स्तर पर। तो है क्या कि अभी इसका इम्पैक्ट उतना नहीं है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आने वाले सालों में क्या हम राजनीति को वैसे ही परखेंगे, देखेंगे जैसे कि आप सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा, मेरी राय उसमें अलग है। मुझे लगता है कि अब इलेक्शंस थोड़े अलग हैं। अब ये मीडिया वॉर भी है, इसमें सोशल मीडिया भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अखबार भी हैं, एग्जिट पोल भी हैं, और उसमें भी हम ये देखेंगे धीरे धीरे करके मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो हैं उन पर बहुत सारी राजनीति जारी। अब आप ये कह सकते हैं शहरों में जा रही है, गाँव में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारी सरकार ये कहती है और हम भी ये कहते हैं कि सब मोबाइल का पेनिट्रेशन भी बढ़ गया और गाँव वाले भी शामिल हो रहे हैं, तो मतलब ये है कि व्हाट्सएप वगैरह का भी रोल हो गया। ये वो इलेक्शन है जिसमें व्हाट्सएप अपना एक किरदार जबरदस्त निभा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा राजनीति के विश्लेषण में हमको इन सारी नई चीजों को भी कहीं ना कहीं शामिल करना होगा। मैं एक छोटा सा एडिशन करना चाहता हूं। आरिफ साहब को मैं सम्मान करता हूं और परवेज जी तो खैर हैं विश्लेषक, लेकिन एक चीज देखिए कि इस पूरे दृष्टिकोण में जो चर्चा हो रही है उसमें सिर्फ ये हो रही है कि जो मेथड्स हैं वो क्या है, लेकिन जो एम है उस पर चर्चा थोड़ा करना जरूरी है। आज एम जो है रियल पॉलिटिकिंग पहले होता था, यानी जाति धर्म, अब रियल पॉलिटिकिंग जो होगा और उसके सामने जो स्यूडो पॉलिटिकिंग होगा वो अब ये होगा कि सिर्फ क्या और सिर्फ क्या तुम वोट पाने के लिए कुछ काम कर रहे हो या काम करने के लिए के बाद वोट मांग रहे हो। और जो ये काम करने के बाद वोट मांगने की परंपरा अब जो शुरू हो रही है ना, इसी को मैंने पहले कहा ये न्यू पॉलिटिक्स है। और न्यू पॉलिटिक्स की शुरुआत 2014 से तो हुई ही, और ये 2017 में यूपी उसको रीइंफोर्स करने। न्यू एज पॉलिटिक्स पे हम शेफाली जी से बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं। और पंजाब से हमारे पास जो रुझान आए हैं, अकाली दल का खाता वहां पर खुला है, एक जगह अकाली दल आगे चल रहा है, कांग्रेस एक जगह आगे चल रही है और एक सीट पर आम आदमी पार्टी भी आगे चल रही है। यूपी से 2 रुझान आ गए, दोनों बीजेपी के पक्ष में हैं। पहले 2 रुझान आपको ये बताते हुए कि सबसे ईमानदार नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से जितना डेटा आ रहा है लगातार, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसलिए हो सकता है आपको ये लगे कि ये डेटा थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये अचानक ऐसा नहीं करेगा कि आधे घंटे एक सरकार बने, आधे घंटे दूसरी, या फिर आधे घंटे तक तो ऐसा लगे कि हंग असेंबली आ रही है और फिर असली जब डाटा आने लगे तो तस्वीर अचानक बदल जाए। शेफाली, ये न्यू एज जर्नलिज्म ऐसा आपने पहले कई बार देखा होगा, पुराने चुनाव में भी अचानक से आप देखते होंगे कि अचानक से सारे रुझान न्यूज चैनल्स पर आ जाते हैं और फिर वो रुझान धीरे धीरे गलत साबित होने लगते हैं। और इसीलिए जैसे बिहार में हुआ, इसीलिए रोहित ने आपके सामने स्पष्ट किया कि ये स्लो है, लेकिन यही आधिकारिक रुझान है। शेफाली से आप सवाल पूछ रहे थे। ये जो निवेश पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं कि पॉल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इमेज बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, मैं स्मिता जी के विधान को आगे लेके ये बात करना चाहती हूँ कि निवेश पॉलिटिक्स है, मायने ज़रूर बदल गए हैं, मेथड ज़रूर बदल गए हैं, लेकिन अगर आपके लीडर में कंटेंट अच्छा हो तो तभी ना ये चलेगा। अभी पिछले 3 साल से एवरी 6 मंथ्स राहुल गांधी इज़ बीइंग रीलॉन्च्ड, एवरी 6 मंथ्स देयर आर आर्टिकल्स अबाउट राहुल गांधी इज़ कमिंग ऑफ एज, लेकिन कोई ठोस परफॉर्मेंस तो नहीं है ना उनकी। तो ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन भी, एज शी सेड एंड आई एग्री विद हर, इट इज़ मोर अ रेफरेंडम ऑन राहुल गांधी देन एनीथिंग एल्स। Having said that, he has been trying every strategy in the new age politics. Even a regional party like SP, even Akhilesh Yadav actually says कि 2019 में I want Mulayam Singh Yadav to be the PM and Rahul to be the deputy PM. I mean, वो खुद उनके पोल पार्टनर्स भी नहीं समझते कि उनकी कैपेबिलिटी है PM बनने की। तो it is a referendum on that. देखिए, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल से ज़्यादा राजनीति के मेथड पे ये रेफरेंडम होगा। जिस तरह से अपोजिशन ने राजनीति की है 2014 के बाद, कि सत्ता को लेजिटिमाइज नहीं करना, प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं करना और उसके द्वारा एक माहौल बनाना, तो उस राजनीति पर अपोजिशन पर सवाल होगा। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि सिर्फ नकारात्मक आधार पर, एंटी मोदिज्म के आधार पर उनकी राजनीति को जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। गौतम जी, सर थोड़ा गौतम जी आपसे हम ये थोड़ा सा 3 रुझान आ गए उत्तर प्रदेश से और 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अमिताभ सिन्हा, आपको खुशी होगी, बीएसपी एक रुझान उनके पक्ष में भी आ गया है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, आप पहले से कह रहे हैं कि बीएसपी को कम आंका जा रहा है, तो असली जो रुझान है उसमें बीएसपी का खाता खुला है, अभी समाजवादी पार्टी का खाता खुलना बाकी है।
और बीजेपी गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रहा है। उत्तराखंड में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। पंजाब में 1 शिरोमणि अकाली दल, 1 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी के पक्ष में इस वक्त रुझान आ रहा है। मणिपुर में 3 रुझान आए हैं, जिसमें 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर इस वक्त अन्य आगे चल रहे हैं। गोवा से अभी कोई रुझान नहीं आया है, रुझान वहां से आना बाकी है। अब आप पूछ सकते हैं सवाल। गौतम जी, मैं ये पूछ रहा था कि इससे पहले जो राजनीति होती थी वो जो जानकारी का जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी। किसी नेता के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी कम उपलब्ध होती थी और लोगों की भूख उसके बारे में जानने की ज़्यादा होती थी। इसलिए नेता की जो लाइफ थी, स्पैन जो था एक उसका, वो ज़्यादा बढ़ जाता था। अभी क्या है, सप्लाई का इतना, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, इंफॉर्मेशन की जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा है, जो फ्लो है वो इतना तेज़ है कि 6 महीने के अंदर एक आम वोटर अपने नेता के बारे में सब अच्छी बुरी चीज़ें जान लेता है और उसका जो क्रेज़ होता है या उसके बारे में जो एक मिस्ट्री होती है जानने की, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक बात सुधीर जी, क्योंकि आज हमारा जो वोटर का जो जनरल अभी आप देखेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से यूथ सबसे ज़्यादा है। हमारा जो ये जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक डिविडेंड है, ये यूथ चाहते हैं एक एस्पिरेशन, देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, बढ़ा के ले जाएंगे। उनका जो आकांक्षा है उसको कौन पूरा कर सकता है। इसलिए पॉलिटिक्स में आजकल ज़्यादा दौर पे एक परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। इतना सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन नेता के बारे में परसेप्शन जो बन रहा है, धीरे धीरे ये भी एक हो रहा है कि चर्चा भी हो रहा है कि क्या हमारा देश में सारे इलेक्शन कैंपेन क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कैंपेनिंग में जा रहा है, क्योंकि कोई नेता सामने आ रहा है उसके बाद तभी बाकी पार्टी उसका पीछे चल रहा है। नेता कैसे हो, हमारा देश के लिए कौन आगे ले जा सकता है, हमको क्या दे सकते हैं, कोई उम्मीद जो जगा सकते हैं। कुछ नेता के बारे में ऐसे है कि ये फ्लॉप है, ये कुछ नहीं दे पाएंगे। कुछ नेता ऐसे हैं जो हमारे लिए शायद एक उम्मीद बन सकते हैं, भविष्य में कुछ दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी एक नया चीज़ पॉलिटिक्स में आए हैं। इसका अच्छे बुरा दोनों ही भी है, लेकिन फिर भी उनका कामकाज के साथ साथ उनका छवि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और ये छवि बना रहा है कॉमोड ऑफ कम्युनिकेशन। 6 रुझान बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, 1 रुझान बीएसपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का अभी भी खाता ऑफिशियल रुझानों में नहीं खुला है। अब 7 रुझान हो गए बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 1 रुझान इस वक्त यूपी में आ रहा है। 403 में से 8 सीटों के रुझान मात्र इस समय तक आए हैं। पंजाब में इस समय 3 रुझान आ चुके हैं, तीनों पार्टियों के पक्ष में 1-1 रुझान है। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी 1, कांग्रेस 1, आम आदमी पार्टी 1। उत्तराखंड में 2 रुझान आ चुके हैं, 1 बीजेपी 1 कांग्रेस। मणिपुर में 3 रुझान आ चुके हैं, 2 कांग्रेस 1 अन्यों के खाते में। ये इस वक्त की तस्वीर है, जो रुझान असल में आ रहे हैं उनकी स्मिता। अब आप बोलिए। जब हम परसेप्शन की बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे, देखिए अखिलेश ने 1.5 साल पहले अपना परसेप्शन या अपना इमेज चेंज कर दिया कि वो विकास पुरुष है, कि विकास के बल पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास जो है जरूरी है, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो फिर वही बात समुदाय और जाति की बात आ जाती है। उसको नकारा नहीं जा सकता उत्तर प्रदेश और बिहार में। बाकी कहीं और अलग बात है, आप नेशनल इमेज को देख लीजिए, नेशनल इलेक्शंस अलग बात है, लेकिन जब आप स्टेट इलेक्शन की बात करते हैं, सिर्फ एक डेवलपमेंट इमेज या विकास पुरुष है वो सब नहीं चलता। क्योंकि इफ यू सी समाजवादी पार्टी, वहां पर लोग सब कह रहे हैं कि उन्होंने जो उनका कोर वोटर बेस है, जो मुसलमान वोटर है और अपना यादव वोटर है, उन्हें इग्नोर किया है 1.5 साल में। सिर्फ अपने आप को एक बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग ब्रिजेस या फिर मेट्रो मैन, ये सब इमेज जो है वो इमेज मेकर्स बनाते हैं। लेकिन अपने कोर वोटर बेस को अगर आप इग्नोर करोगे तो जब वो वोट डालने जाएंगे तो एक इंस्टिंक्ट रिएक्शन है, ये तो हमारे बारे में सोचते ही नहीं, ये हमारे बारे में सोचते नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की और आपको बड़ी बात बता देते हैं। अब हमारे पास 11 रुझान है यूपी से। बीजेपी के पक्ष में 9 है, बीएसपी के पक्ष में 1 और अदर्स के पक्ष में 1 रुझान है। कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं। इस वक्त जितने वोटर्स जिन्होंने इस बार वोट डाला है, भारत की जनसंख्या का 13% ये वोटर बैठता है। और ये जो पॉपुलेशन है, ये बांग्लादेश की जनसंख्या से, रशिया की जनसंख्या से, मेक्सिको, जापान, जर्मनी और स्पेन की जनसंख्या से भी बड़ी जनसंख्या ने इस बार हमारे देश में वोट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जनतंत्र का कितना बड़ा
उत्सव है। चलिए देखिए, पंजाब से 6 रुझान आ गए, 2 शिरोमणि अकाली दल गठबंधन, 2 कांग्रेस, 2 आम आदमी पार्टी। अगर वाकई ऐसा ही रुझान रहता है आगे तो पंजाब में काफी मुश्किल स्थिति हो सकती है, क्योंकि तीनों का ही लव हेट वाला नहीं, केवल हेट वाला रिलेशनशिप दिखाई दिया अब तक। तो आपस में दोस्ती करना, कांग्रेस आप में लव हेट है। अच्छा चलिए आपसे वापस आऊंगा। दिल्ली में ये सिद्ध हुआ था, दिल्ली में सिद्ध हुआ था। उत्तराखंड में 4 रुझान आ गए। देखिए 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मणिपुर में 3 रुझान है, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। यूपी के 12 रुझान इस वक्त हो चुके हैं, जिसमें 10 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर बीएसपी आगे चल रही है, 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। तेजी के चक्कर में विश्वसनीयता से समझौता हम नहीं करेंगे, ये हमने तय किया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक 13 रुझान आ चुके हैं यूपी में, 11 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर बीएसपी, 1 पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमिताभ जी, रुझान है, नतीजे नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। रुझान मैंने पहले भी कहा, रोहित जी आप निश्चिंत रहें। मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं, इसलिए रुझानों के ऊपर में बात करना थोड़ा सा बेमानी होता है। ये भी मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि ये मुद्दा विहीन राजनीति और मुद्दा युक्त राजनीति, इसके ऊपर में एक ये मैंडेट होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की राजनीति तय करता है, और इसीलिए यदि उत्तर प्रदेश ने कुछ चीज़ें तय की हैं, मैं स्मिता जी का सम्मान करते हुए उनसे डिसएग्रीमेंट करता हूं कि वहाँ उत्तर प्रदेश में जाति से ऊपर उठ के वोट हुआ है, और ये अभी तुरंत कुछ घंटे में पता चलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने भी जिंदगी गुजार दी ये सब देखते हुए समझते हुए। आरिफ साहब बैठे हुए हैं, मंडल कमंडल की पूरी राजनीति इनके जमाने से शुरू हुई आज ही है ना, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैं अपनी बात आज की बात कर रहा हूं। मैं इसमें तो प्रकाश से बहुत हद तक सहमत हूं कि जब वोटर जाता है तो उसके सामने जातीय समीकरण ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस सब में भी जब जातीय समीकरण भी नहीं चलते तो फिर वहां पे धर्म की राजनीति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या और जगहों पर भी बहुत बार जब कोई कार्ड नहीं चल पाता, न विकास का कार्ड चलता है, न जाति का कार्ड चलता है, तो धर्म का कार्ड किसी न किसी रूप में चल ही जाता है। इससे पहले भी चला है और शायद आने वाले दिनों में चलता भी रहे। तो ये धर्म का कार्ड मतलब जाति आप चाहते हैं, जाति रहे, धर्म न रहे। त्योहार का मौका है, झगड़ना क्यों? नहीं, मैं तो ये तो कह रहा हूं, मैं झगड़ नहीं रहा हूं रोहित जी, मैं तो ये अंडरलाइन कर रहा हूं कि अब तो कैंपेन खत्म हो गया, अब तो कम से कम कड़वाहट खत्म करो। सर रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझे लगता है कड़वाहट खत्म और रोहित साहब कोई गुंजाइश नहीं हमने अपने दर्शकों को आज ये भी बताना हमें चाहिए कि आज आपके लिए हमने क्या खास इंतजाम किए हैं। और आज स्पेशल ग्राफिक्स आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। वैसे तो होली 13 तारीख को है, लेकिन राजनीति की होली आज ही मन जाएगी, आज दोपहर तक।